राम राम खमागणी फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट किया था और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत अपन ने दुर्ग, किले, महल और स्तंभ, मीनारें इन सभी को पढ़ा था। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का आज अपन आगे बढ़ते हुए एक दूसरा टॉपिक लेते हैं जो कि है संत संप्रदाय, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। संत संप्रदाय का जो उद्भव हुआ था वो अपने भक्ति काल, भक्ति आंदोलन से हुआ है। इस भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो मेन जो है वो दो धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण धारा फ्रेंड्स वो होती है जिसके अंतर्गत मूर्ति पूजा पर विश्वास किया जाता है और निर्गुण धारा में मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं किया जाता है। इनका एक पर्टिकुलर एक गुरु होता है और गुरु को इनका सब कुछ मान लिया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान संत संप्रदाय में अपन एक एक संत पढ़ेंगे, कौन से निर्गुण धारा के हैं, कौन से सगुण धारा के हैं, इनमें क्या डिफरेंशिएट होता है ये सब देखेंगे और बाद में जो मेन संत है वो भी अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ये राजस्थान के संत, प्रमुख संत और संप्रदाय का मैं आपको डिटेल में आज वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी लगाएंगे बाद में। राजस्थान के प्रमुख निर्गुण संप्रदाय, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे निर्गुण संप्रदाय। मैंने आपको बताया था कि निर्गुण संप्रदाय का क्या होता है, ये मूर्ति पूजा हम बिलीव नहीं करते। ये इनके द्वारा एक गुरु मान लिया जाता है और गुरु इनके सब कुछ होते हैं वो। ठीक है, अब बात करिए जो प्रमुख निर्गुण संप्रदाय वो कौन कौन से है। पहले है कबीरपंथी, फिर है परिणामी संप्रदाय, फिर है लालदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय और दादू संप्रदाय। और आप अभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे क्या संप्रदाय है और इनकी क्या विशेषता है। अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और इनकी एक एक जब पढ़ेंगे तब आपको डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा ये सब। अब बात की जाती है निर्गुण संप्रदाय की कौन कौन से संत है। सबसे पहले आते हैं चरणदास जी। चरणदास जी का जो स्थान है या फिर इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो कहाँ है। तो चरणदास जी का जो प्रमुख तीर्थ स्थल या स्थान है वो कहाँ है, अलवर में है। ठीक बात है। फिर बात की जाए संत धन्ना जी की, संत धन्ना जी का जो कहाँ है, धुबल टोंक में है। ठीक है, फिर बात की जाए लालदास जी की, लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी और वो कहाँ है, धौलीधुप गांव भरतपुर में। ठीक बात है। फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ और निर्गुण धारा के संत हैं, देख लेते हैं। अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे इसके बाद में। दादू दयाल जी, दादू दयाल जी क्या है, अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक बात है। संत माव जी, संत माव जी की बात की जाए तो ये सांवला डूंगरपुर में है। ठीक है। जाम्बो जी, जाम्बो जी किधर है, पीपासर नागौर में है। ठीक है, जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है। फिर बात की जाए जसनाथ जी ने, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी और इनकी जो प्रमुख पीठ है, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, कत्यासर बीकानेर में। ठीक है, ये जाटों के आराध्य देव है और इनके यहाँ पे अग्नि नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, वो अपन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको और से बता दूंगा अलग से। संत पीपा जी, संत पीपा जी गागरोन झालावाड़। ठीक है, मैंने आपको गागरोन झालावाड़ दुर्ग की पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था कि यहाँ पे इनकी स्थली है, प्रमुख स्थली है संत पीपा जी की। ठीक है। संत रामचरण जी, संत रामचरण जी कहाँ है, सोडा गांव जयपुर में। ठीक है। हरिदास जी, हरिदास जी कहाँ है, कापड़ोद नागौर में। ठीक है, तो अपन ने अभी गाइस जो पढ़ा है वो निर्गुण संप्रदाय के जो प्रमुख संत है उनको पढ़ा है। अब बात की जाए आगे कौन कौन से सगुण संप्रदाय है, उनके भी अपन नाम देख लेते हैं एक बार। और सगुण संप्रदाय वो होते हैं जो मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जो प्रमुख सगुण संप्रदाय है वो कौन कौन सा है। पहले है नाथ संप्रदाय। ठीक है, नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख पीठ है वो कहां पे है, महामंदिर जोधपुर में है। ठीक है, फिर बात की जाए पाशुपत संप्रदाय, ये भगवान शिव से संबंधित है, शिव जी से संबंधित है। गौड़ी संप्रदाय जो कि कृष्ण से संबंधित है। निम्बार्क संप्रदाय, ठीक बात है। फिर बात की जाए रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, ये सभी श्री कृष्ण से रिलेटेड है गाइस। फिर है चरणदासी संप्रदाय, ये सब जो मैंने बताया ये किसके है, सगुण धारा के है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि सगुण धारा क्या होती है, निर्गुण धारा क्या होती है और इनकी कौन कौन से संत है। अब बात की जाती है इनमें सगुण धारा में कौन कौन संप्रदाय है और उनकी क्या है, गद्दी पीठ कहां पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए नाथ संप्रदाय, जो मैंने आपको बताया था कहां पर है, महामंदिर जोधपुर में। ठीक है, वहां पे एक नाथ संप्रदाय का एक विशाल मंदिर बना हुआ है जो कि किसने बनाया था, मान सिंह ने बनाया था, जोधपुर के राजा मान सिंह ने बनाया था। ठीक है, फिर बात की जाती है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय कहां है, नगला जहाज भरतपुर में। ठीक है,
फिर कुछ और संत है, वो है दादू पंथ। दादू पंथ का कहां पर है? नारायण जयपुर में, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय कहाँ है? सलेमाबाद जो है प्रधान पीठ है सलेमाबाद में, सलेमाबाद अजमेर में, और एक जो पीठ है वो कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय भी श्री कृष्ण से रिलेटेड है, और ये जो इनकी प्रधान पीठ है वो नाथद्वारा, नाथद्वारा में है। नाथद्वारा में कांकरोली नाथद्वारा, आपको गए होंगे तो आपको पता भी होगा, प्रधान पीठ है। और एक कोटा में भी है जो वल्लभ संप्रदाय की है। रामानुज जी की जो प्रधान पीठ है वो है गलता जी जयपुर में है। फिर बात की जाए राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की जो वो है प्रधान पीठ है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। तो अपन ने अभी पहले देखा था निर्गुण धारा के कुछ संत देखे थे, और फिर बाद में सगुण धारा के कुछ संत देखे थे। और दो संत ऐसे हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों को फॉलो करते हैं। दो संत जो है वो सगुण और निर्गुण धारा दोनों को फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से हैं? संत माव जी और संत चरणदास जी। ये जो है सगुण और निर्गुण दोनों धारा के प्रवर्तक है। तो मैंने आपको पहले सगुण धारा के कुछ संत बताए, निर्गुण धारा के संत बताए, और दो संत जो कि संत माओजी, संत चरणदास जी है, वो दोनों सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं के प्रवर्तक है, ठीक है। अब अपन धीरे करके एक एक पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो मेन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संत दादू दयाल जी, ठीक है। संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर। अब आप पूछोगे इनको राजस्थान का कबीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से इंडिया में कबीर जी ने निर्गुण धारा को स्टार्ट किया था, वैसे वैसे राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात किया था वो सर्वप्रथम किसने किया था? दादू दयाल जी ने किया था। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात राजस्थान में किसने किया था? संत दादू दयाल जी ने। अतः इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, संत दादू दयाल जी के बारे में, ठीक है। संत दादू दयाल जी ने जो पंथ की स्थापना की थी वो कौन था? दादू पंथ। संत दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। तो दादू क्या होता है? संत दादू क्या है? भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले संत थे। मैंने अभी आपको बताया ये बात, ठीक है। फिर बात की जाती है संत दादू दयाल जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? संत दादू दयाल जी का जो जन्म हुआ था वो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म गुजरात राज्य के इस स्थान पर फाल्गुन सुदी अष्टमी संवत 1601, ये जो 1601 है ये कई किताबों में मिलेगा, लेकिन ये राइट नहीं है। आपको जो मानना है वो है, आपको 1544 ईस्वी जो है यही राइट मानना है। आपको ऑथेंटिक बुक्स में यही मिलता है, और आरपीसी भी इसी को मान्यता देती है, ठीक है। तो संत दादू दयाल जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष, कितने? 40 वर्ष राजस्थान में व्यतीत किए। और इनकी जो प्रधान जो पीठ है गाइस वो है नारायणा जयपुर में। ठीक है। वैसे दादू दयाल जी जो थे वो अनाथ थे, और इनका जो पालन करता थे वो लोधीराम ब्राह्मणा थे, जिन्होंने यहाँ इनके पालन करता थे वो, ठीक है। और इनके बचपन का नाम महाबली था। फिर आगे की बात की जाती है, संत दादू दयाल जी ने अकबर से मुलाकात की थी। किसके? भगवंत दास के कहने पर। अमेर के राजा भगवंत दास जी थे, उनके कहने पर संत दादू दयाल जी ने अकबर से मुलाकात की थी। अकबर, मुगल सम्राट अकबर आध्यात्मिक चिंतन के लिए दादू जी का फतेहपुर सीकरी में बुलाया था। किसने बुलाया था? अकबर ने। और किन के कहने पर उन्होंने मुलाकात की थी? वो है भगवान दास जी के कहने पर उन्होंने मुलाकात की थी, ठीक है। अब बात की जाए इनकी जो प्रधान पीठ और जो गद्दी है वो कहां पर है? वो है नारायणा जयपुर में। पंच तीर्थ में शामिल इस स्थान को दादू पंथ की प्रमुख गद्दी माना जाता है, जो मैंने बताया था। और फ्रेंड्स जयपुर में इन्होंने माफ कीजिएगा राजस्थान में दादू दयाल ने कितना समय व्यतीत किया था? कुल 40 वर्ष का, ठीक बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल ने अपने जीवन के अंतिम दिन यही व्यतीत किए थे। कहां किए थे? नारायणा जयपुर में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अलख स्तुति प्रकाश। इस ग्रंथ से दादू संप्रदाय के नियमों की जानकारी मिलती है।
तो आपको पूछ ले, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किस ग्रंथ से दादू संप्रदाय के नियमों की जानकारी, उनकी व्याख्या मिलती है, तो वो कौन सा है? अलग स्तुति प्रकाश। ठीक है। दादू के विचारों को उनके शिष्यों ने दादू दयाल री वाणी अथवा दादू दयाल रा दुहा ग्रंथों में संकलित किया है। दादू दयाल जी की मैं आपको बता दूं, कुल 152 शिष्य थे। जो इसके अंतर्गत जो 52 शिष्य थे, इनके जो है वो घनिष्ठ थे, मतलब जो सबसे पास में थे वो 52 शिष्य थे, इनको 52 स्तंभ भी कहा जाता है। तो इन 52 शिष्यों के द्वारा दादू दयाल जी की जो वाणी है वो संकलित की गई है। किन दो ग्रंथों में की गई है? दादू दयाल की वाणी, पहला तो ये दादू दयाल की वाणी, और दूसरा है दादू दयाल का दुआ। गाइस इन ग्रंथों को एक बार याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है। अब बात की जाती है जो दादू दयाल जी की जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं डुडाड़ी भाषा में। और डुडाड़ी भाषा जो जनरली बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? जयपुर में बोली जाती है। ठीक है। तो डुडाड़ी दादू दयाल जी की स्थानीय भाषा, और जो इनके ग्रंथ है वो भी डुडाड़ी भाषा में ही है। और डुडाड़ी भाषा आपको कोई पूछ ले तो कहाँ बोली जाती है? जयपुर में बोली जाती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 52 स्तंभ जो मैंने अभी आपको बताया था, दादू दयाल जी की शिष्य परंपरा में 152 है, 152 शिष्य माने जाते हैं। और इनमें से जो 52 प्रधान शिष्य थे उनको 52 स्तंभ भी कहा जाता है या कहलाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। और इन 52 स्तंभ जो 52 शिष्य, इनमें इनके खुद के पुत्र गरीबदास जी भी शामिल है। अलग दरीबा क्या है? देखो, दादूपंथ के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। दादूपंथ के जो भी संत जो संप्रदाय थे उनके जो सत्संग स्थल था उनको क्या बोला जाता है? अलग दरीबा कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि अलग दरीबा का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू संप्रदाय, जसनाजी संप्रदाय, लालराजी संप्रदाय, किस संप्रदाय से संबंध है? तो किस संप्रदाय संबंध है? दादूपंथ से यह संबंधित है। ठीक है। फिर बात की जाती है खालसा। ये खालसा क्या होता है ये देखते हैं अपन। दादू के देहांत के बाद नारायणा दादू पंथ की इस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा। ये दादू दयाल जी के देहांत के बाद नारायण दादू जो पंथ की है इस उपशाखा के रहा मुख्य स्थान रहा। किसका रहा? खालसा जो एक पंथ भी है, जो दादू पंथ के अंतर्गत ही एक अलग से एक सब पंथ आता है। फिर बात की जाए एक ब्रह्म या परब्रह्म या दादू संप्रदाय क्या होता है? इन्होंने दादू दयाल जी ने एक ब्रह्म संप्रदाय की भी स्थापना की थी। कब की थी? 1574 ईस्वी में की थी। 1574 ईस्वी में दादू दयाल द्वारा सांबर में इस संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि दादू पंथ के अंतर्गत भी 5 संप्रदाय अलग से स्थापित किए गए जो इनकी ही सब ब्रांच है। ठीक है। कितने संप्रदाय स्थापना की गई? 5 संप्रदाय की स्थापना की है इसी के अंतर्गत। ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आ गया खालसा पंथ। ठीक है। नारायण की शिष्य परंपरा के मानने वाले ये खालसा पंथ है। और इनकी जो प्रवर्तक है वो गरीबदास जी थे। गरीबदास जी इनके प्रमुख शिष्य भी थे और दादू दयाल के पुत्र भी थे। तो गरीबदास जी किसके प्रवर्तक थे? खालसा पंथ के प्रवर्तक थे। ठीक है। दूसरा जो पंथ है वो जो दादू दयाल के अंतर्गत आता है, दादू पंथ के अंतर्गत आता है, वो है विरक्त। क्या है? विरक्त। तीसरा है उत्तरादेया स्थानधारी। चौथा पंथ है वो है खाकी। और जो पांचवा पंथ है वो क्या? खाकी। और 5वां है नागा। और नागा पंथ के जो प्रवर्तक है वो कौन है? सुंदरदास जी। ठीक है। गाइस सुंदरदास जी को कहा जाता है कि ये राजस्थान के सबसे पढ़े लिखे संत थे। क्या थे? सबसे पढ़े लिखे संत। ठीक है। तो कोई आपको पूछे कि नागा पंथ के जो प्रवर्तक है वो कौन है? सुंदरदास जी। ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि दादू पंथ के कितने सब ब्रांच है या इसकी कितनी शाखा है? तो कितनी शाखा है? 5 शाखा है। और 5 आपको याद रखनी है। कौन सी है? खालसा। और खालसा के प्रमुख प्रवर्तक कौन से? गरीबदास जी। ठीक है। दूसरी शाखा है विरक्त। तीसरी है उत्तरादेय स्थानधारी। चौथी है खाकी। और 5वां है नागा। ठीक है। अब बात की जाती है दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य कौन से हैं। इसके अंतर्गत क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस निम्न में से कौन कौन से दादू दयाल जी के शिष्य है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। दादू दयाल जी के शिष्य थे रज्जब जी। क्या नाम है? रज्जब जी। इनका जन्म सांगानेर में हुआ था और पिंगल भाषा में निम्न ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। तो दादू दयाल जी के शिष्य थे रज्जब जी, जिन्होंने पिंगल भाषा में 2 ग्रंथों की रचना की थी, जिनका नाम है, पहला नाम है वाणी और दूसरा नाम है सर्वंगी। ठीक है। अब बात की जाती है और कौन से इनके मुख्य संत रहे? गरीबदास जी, जिन्होंने मैंने बताया था कि जो दादू दयाल जी के पुत्र भी थे। दादू दयाल के ज्येष्ठ पुत्र, सही बात है। दादू जी के बाद इनकी गद्दी पर बैठने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? गरीबदास जी थे। ठीक है।
इन्होंने भी 2 ग्रंथ की रचना की थी, जिनका क्या नाम है, पहला नाम है साकी और दूसरा नाम है अनबे प्रबोध। क्या नाम है, अनबे प्रबोध। ठीक है, अब बात की जाती है इनके अंतर्गत एक पंचतीर्थ आता है, दादू पंथ के अंतर्गत एक पंचतीर्थ आता है। दादू पंथ के 5 विशिष्ट स्थानों को पंचतीर्थ कहा जाता है। ये स्थान है, कौन कौन से स्थान है, कल्याणपुर जिसको करडाला भी बोलते हैं, फिर दूसरा है सांबर, तीसरा है आमेर, चौथा है नरेना और चौथा है बैराटा। ठीक है, ये 5 स्थान आप याद रखिएगा। फिर बात की जाती है दादू खोल। ये दादू खोल क्या है, दादू जी का जो समाधि स्थल है, दादू जी की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद जो समाधि स्थल है उसको दादू खोल कहा जाता है। ठीक है गाइस, मैं बताता हूँ आपको कि जो दादू पंथ के जो लोग हैं इनको ना ही जलाया जाता है ना ही दफनाया जाता है। इनको जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको खुले में वन में छोड़ दिया जाता है। इनको ना ही जलाया जाता है ना ही दफनाया जाता है, खुले वन में छोड़ दिया जाता है। तो अपन ने गाइस अभी क्या कवर किया, दादू दयाल जी को पढ़ा और दादू दयाल जी के दादू पंथ को पढ़ा। इसके अंदर कौन कौन से 5 सब ब्रांच है, इनके कौन से प्रमुख शिष्य है, इनकी कौन सी जो है डेफिनेशंस, इसके संबंधित कौन कौन से शब्दकोश है वो पूछे जाते हैं, इनके ऊपर डिस्कस किया है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर अपन अगले संत की बात करते हैं, संत संप्रदाय में, वो है मीराबाई। मीराबाई का जो संबंध है वो दासी संप्रदाय से है। और इनको राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो मीराबाई के बारे में आप डिटेल डिस्कशन करते हैं आगे की स्लाइड्स में। ठीक है, तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, पेमल कंवर था। क्या नाम था, पेमल कंवर, याद रखिएगा। ठीक है, मीरा राठौड़ वंश के शासक रतन सिंह एवं वीर कंवरी की पुत्री थी। तो मीराबाई के पिताजी का नाम क्या था, रतन सिंह जी थे, और उनकी माताजी का नाम क्या था, वीर कंवरी। ठीक है, अब बात की जाती है मेड़ता नागौर। इनका जो बचपन था वो मेड़ता नागौर में बीता था। ठीक है, मीरा का जन्म मेड़ता में हुआ। गाइस ये गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, मीराबाई का जन्म हुआ था वो कुड़की गांव में हुआ था। कुड़की गांव जो है पाली में है। कुछ बुक्स में आपको मेड़ता भी मिलेगा जो कि सही नहीं है, आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की गांव पाली में हुआ था। ठीक है, बाकी प्रमाण दिए गए जो कि प्रमाण मिलता है मीराबाई की पर्ची। ठीक है, नाभादास जी की भक्तमाला। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं मीराबाई के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं। मीराबाई के द्वारा जो पहला रचित ग्रंथ है वो सत्यभामा जीरो रोशनो। आपको बता दो सत्यभामा कौन सी थी, सत्यभामा श्री कृष्ण की एक पत्नी है। तो इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा था मीराबाई ने जिसका नाम है सत्यभामा रोशनो, पदावली, राग गोविंद, टीका, नरसिंह मेहता जीरो, हुंडी और रुक्मणी मंगल। ठीक है, एक ग्रंथ और है नरसिंह जीरो मायरो। नरसिंह जीरो मायरो मीराबाई ने अपनी एक दोस्त जिसका नाम है रत्ना खाती के सहयोग से लिखा गया है। ठीक है, ब्रज भाषा की यह रचना मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा लिखी गई थी। यानी कि जो नरसिंह जीरो मायरो है ये मीराबाई ने मीराबाई के साथ किसने सहयोग किया था, वो है रत्ना खाती जो इनकी दोस्त भी थी। ठीक है, राजस्थान की राधा मैंने आपको बताया था, ये मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जा सकता है, मीरा को राजस्थान की राधा कहा जा सकता है। ठीक है, अब बात की जाती है राणा सांगा के एक पुत्र हुआ करता था भोजराज, जो खातौली के युद्ध में क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ। तो मीरा के जो हस्बैंड थे यानी कि उनके पति थे, उनकी खातौली के युद्ध में जो मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जो उन्होंने इनके मतलब संसार से विरक्त होकर श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को रमा लिया। तो जब मीराबाई जी जो थी वो है राजपूत थी, तो उनको क्या है महिला को बाहर निकलना अच्छा नहीं लगा। कौन, इनके जो देवर हुआ करते थे विक्रमादित्य को इनके मतलब इस तरीके से भक्ति भाव करना अच्छा नहीं लगा। तो विक्रमादित्य ने मीराबाई को एक षड्यंत्र के द्वारा मारने का प्रयास किया था। तो मीराबाई आखिरकार परेशान होकर अपनी एक सहेली थी जिनका नाम था ललिता के साथ जाकर सबसे पहले तो वृंदावन चले गए। वृंदावन से कहां चले गए, द्वारिका चले गए। द्वारिका में एक रणछोड़दास जी का मंदिर है, वहां पर मीराबाई नृत्य करते करते उस एक श्री कृष्ण की मूर्ति में रमा गई, यानी कि उसमें ही समा गई थी। ठीक है, द्वारिका मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया, मैंने बताया था। द्वारिका में कौन सा नाम है, डाकोर गांव।
ठीक है। यहाँ मेरा भाई श्री कृष्ण की मूर्ति में लगभग 1540 ईस्वी में विलीन हो गई थी। कौन सा मंदिर था? रणछोड़दास जी का मंदिर। तो मेरा भाई किसकी पत्नी थी? भोजराज की पत्नी थी, जो कि भोजराज कैथोलिक युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। उनके पिताजी का नाम राणा संग्राम सिंह था। ठीक है। तो इनके देवर के द्वारा इनको बहुत ही कठिनाई यानी कष्ट दिए गए थे। इसी कारण वो अपना सारा कुछ घर बार छोड़ के कहाँ आ गई थी? द्वारिका आ गई थी। द्वारिका में एक मंदिर रणछोड़दास जी का जो मंदिर, वहां पर इसकी श्री कृष्ण की मूर्ति में क्या हो गई थी? विलीन हो गई थी। ठीक है। और मीराबाई को महात्मा गांधी के द्वारा एक सत्याग्रही महिला के रूप में भी स्थापित किया गया। अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाली एक सत्याग्रही महिला है। ये किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। तो गाइस अपन जो अगले संत पढ़ेंगे वो है संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? विष्णु संप्रदाय की। आपको पता होगा गाइस कि जो संत जाम्बोजी थे वो एक पर्यावरण प्रेमी संत थे। तो इनको प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो अपन संत जाम्बोजी के बारे में धीरे धीरे अगली स्लाइड में देखना स्टार्ट करते हैं। संत जाम्बोजी को श्री कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। और पता है आपको कृष्ण किन के अवतार थे? विष्णु जी के अवतार थे। ठीक है। तो विष्णु हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक है विष्णु जी। जाम्बोजी को इनका अवतार माना जाता है। तो जाम्बोजी को श्री कृष्ण या फिर विष्णु जी का अवतार माना जाता है। ठीक है। अब बात की जाती है संत जाम्बोजी है, उनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? उनका जन्म हुआ पीपासर नागौर में। पीपासर कहाँ है गाइस? नागौर में। जाम्बोजी का जन्म जो है नागौर जिले के इस स्थान पर 1451 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। गुरु जाम्बोजी ने इस संसार को गोवलवास का अर्थ होता है अस्थायी निवास। अस्थायी निवास कहा है। तो संत जाम्बोजी ने इस संसार को क्या बोला है? गोवलवास। और गोवलवास को आपको कोई अर्थ पूछ ले भाई गोवलवास क्या होता है, उसका अर्थ होता है अस्थायी निवास। ठीक है। जाम्बोजी का एक मूल मंत्र था, वो क्या था? हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से काम करो। यानी कि हर बार जो है आप जो है विष्णु जी का नाम हृदय से जपते रहो, हाथ में माला फेरते रहो और हाथ से अच्छे कार्य करते रहो। ठीक है। अगली स्लाइड में देखते हैं सात्री। ये एक शब्दकोश है, विष्णु संप्रदाय का एक शब्दकोश है सात्री। इसका अर्थ क्या होता है? राजस्थान के वे स्थान जहां जाम्बोजी ने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। तो आपको कोई पूछ ले भाई राजस्थान में वह स्थान जहां पे जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? सात्री बोला जाता है। ठीक है। अब बात की जाती है विष्णु संप्रदाय। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, नहीं सॉरी जाम्बोजी पढ़ाना स्टार्ट किया था, तभी मैंने बताया था कि इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसका नाम है विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई नाम से पता चलता है 20 + 9 20 नोई, यानी इसके अंतर्गत कुल 29 नियम जाम्बोजी के द्वारा बताए गए थे। और जो व्यक्ति इन 29 नियमों का पालन करेगा वो विष्णु संप्रदाय के अंतर्गत समा जाएगा। ठीक है। अब बात की जाए 1485 ईस्वी को जाम्बोजी द्वारा सम्राथल थोरा, जो कि बीकानेर में है। कहां पर है गाइस? बीकानेर में। सम्राथल थोरा नामक स्थान पर इस संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कि 20 + 9 मैंने बता दिया 29 उपदेशों, समाज के उत्थान के लिए 29 नियम बनाए थे के कारण विष्णुई संप्रदाय कहलाया। ठीक है। यह संप्रदाय वृक्षों की रक्षा, प्राण न्यौछावर करने के विशेष लोकप्रिय हुआ। आपको एक नाम सुना होगा गाइस, अमृता देवी विष्णुई। जोधपुर के पास एक गांव पड़ता है खेजड़ली, वहां पे गिरधारीदास जो व्यक्ति एक नाम है, जो कि एक क्या कहते हैं सामंत था, उसके कहने पर खेजड़ी के वृक्ष काटे जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए सेना को भेज दी जाती है। तो इस खेजड़ी को बचाने हेतु अपने प्राण न्यौछावर किसने किए थे? अमृता देवी विष्णुई ने किए थे। और इनके जो हस्बैंड थे, जिनका नाम पति था रामोजी, और इनकी 2 पुत्रियां, ये खेजड़ी को बचाने में संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। तभी से ये जो संप्रदाय है वो अपने पर्यावरण प्रेमी के कारण प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। तो कोई पूछ ले कि जाम्बोजी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? वो है विष्णुई। और इसके अंतर्गत कुल कितने नियम है? 29 नियम है। ठीक बात है। ठीक है। फिर बात कोई पूछ ले कि सात्री का अर्थ क्या होता है? राजस्थान के वे स्थान जहां जाम्बोजी ने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जाम्बोजी पर्यावरण आंदोलन के विश्व के पहले प्रणेता थे, या वैज्ञानिक भी कहा जा सकता है इनको, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है। अब बात की जाए जाम्बोजी के ग्रंथ कौन कौन से हैं, पूछा जा सकता है। जम्ब संहिता सबसे पहला जो ग्रंथ है वो जम्ब संहिता, और इसको विष्णु संप्रदाय की गीता भी कहा जा सकता है।
तो और कौन कौन से ग्रंथ है? विष्णु धर्म प्रकाश है, जंब सागर है जिसमें 29 उपदेशों का जो संग्रह किया गया है, ठीक है। एक है इनका ग्रंथ है जंब गीता। जंब गीता क्या है? जंब गीता। विष्णु संप्रदाय इसको 5वां वेद और 19वां पुराण मानते हैं, ठीक है। जाम्बू जी की वाणी, ठीक है, ये इसमें उपदेश है जो गुटके में एक संकलित, यानी कि एक बुक, एक पुस्तक में संकलित है, इसे जंब गीता कहते हैं, जंब गीता है। और इस संप्रदाय के अनुयायी यानी विष्णु संप्रदाय इसको 5वां वेद वो 19वां पुराण मानते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जंब गीता को विष्णु संप्रदाय 5वां वेद और 19वां पुराण मानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी, जाम्बेश्वर जी के प्रभाव के कारण ही इस दिल्ली सुल्तान ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो आपको पूछ ले कि किसके प्रभाव में आके कौन से शासक ने जाम्बू जी के प्रभाव में आके गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? वो शासक कौन है? सिकंदर लोदी, ठीक है, जो कि सल्तनत काल से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात की जाए थोक तोरा। गुरु जाम्बू जी ने विष्णुई पंथ की स्थापना समराथल के इस ऊंचे टीले पर की थी जिसका नाम है समराथल थाक थोरा, और इसका जो कहां पर है? बीकानेर में है। तो कोई पूछ ले कि आपको विष्णु संप्रदाय की स्थापना कहां की गई थी? समराथल थाक थोरा में। कहां पर है ये? बीकानेर में है, ठीक है। फिर बात की जाती है माटो का अर्थ क्या होता है? गुरु जाम्बू जी के सम्मानार्थ बीकानेर के शासक ने राजकीय झंडे में खेजड़े के वृक्ष के इस प्रारूप को बनाया था, और इसको क्या नाम दिया गया? माटो। यानी कि ध्वज के बीचों बीच में किसके? खेजड़ी के वृक्ष के प्रारूप को मान्यता दी गई थी, इसको क्या बोला जाता है? माटो, ठीक है। जाम्बू जी के उपनाम और क्या क्या है? पर्यावरण वैज्ञानिक है, गैला गुंगा। आपको बता दूंगा इसके जाम्बू जी को गैला गुंगा देवता क्यों बोला जाता है? जन्म से लेके जब वो 12 वर्ष की आयु तक आ गए थे तब एक शब्द भी अपने कर्ण से नहीं निकाल पाए थे, इसलिए इनको गैला गुंगा देवता भी कहा जाता है। और ये पर्यावरण वैज्ञानिक ही भी है, ठीक है। अब जाम्बू जी की जो 8 धाम बड़े प्रसिद्ध है वो ध्यान रखना आप, कई बार पूछ लिया जाता है, और मिलान में भी कई क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले पीपासर नागौर में क्या हुआ था? जाम्बू जी का जन्म हुआ था, आपको पता ही है, मैंने पहले स्लाइड में बताया भी था। तो जाम्बू जी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? पीपासर नागौर में हुआ है, ठीक है। फिर जो दूसरा है वो है मुकाम कहाँ है? बीकानेर में। यहाँ पे क्या है? जाम्बू जी की क्या है? समाधि स्थल है। तो जाम्बू जी का समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? मुकाम बीकानेर में, ठीक है। तीसरा है लालासर भी क्या है? बीकानेर में है। ये जाम्बू जी के 8 धामों में से एक है। चौथा है जाम्बा कहाँ है? जोधपुर में है। नेक्स्ट स्लाइड। 5वां है जागलू बीकानेर। छठा है रामड़ावास जोधपुर। 5वां है लोधीपुर, और छठा है रोटू नागौर। रोटू नागौर एक संरक्षित क्षेत्र भी है जहां पर जीव जंतु की हत्या पर बिल्कुल प्रतिबंध है। आरएस 2021 में क्वेश्चन भी आया था ये प्री में। रोटू नागौर का संबंध किससे है? नागौर से है, तो आप याद रखिएगा। फिर जो अगले संत है वो है संत जसनाथ जी। जसनाथ जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? जसनाथी संप्रदाय की। और संत जसनाथ जी को जाटों का आराध्य देव भी बोला जाता है। तो अपन संत जसनाथ जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संत जसनाथ जी की जो प्रमुख गद्दी है वो कहाँ है? कत्यासर बीकानेर में है, ठीक है। श्री जसनाथ जी का जन्मस्थल भी यही है और प्रमुख गद्दी है वो भी कहाँ है? कत्यासर बीकानेर में है। तो आपको कोई पूछ ले कि संत जसनाथ जी का जन्मस्थल कहाँ है? वो है कत्यासर बीकानेर में, ठीक है। कत्यासर में जसनाथ जी का मुख्य पूजा स्थल है, जो मैंने अभी बताया आपको। जसनाथ जी के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? इनके जो ग्रंथ हैं वो बिल्कुल याद रखिएगा आप। कौन सा है? जलम जुलरो, सिद्धजीरो श्रीलोको और सिंबुगढ़ो। सिंबुगढ़ो और सिंबुदड़ो भी बोलते हैं इसको, कई बुक में सिंबुदड़ो भी बोलते हैं। तो आप लोगों को दोनों कोई भी आ जाए उसको टिक करना है, सिंबुदड़ो बोले या सिंबुगढ़ो बोले, दोनों ही राइट है, ठीक है। तो जसनाथ जी 3 कौन कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ है? पहला है जलम जुलरो, दूसरा है सिद्धजीरो श्रीलोको, और तीसरा है सिंबुदड़ो या सिंबुगढ़ो, ठीक है। सिकंदर लोधी, संत जाम्बू जी का संबंध भी सिकंदर लोधी से था,
और जो संत जसनाथ जी इनका इनका जो संबंध भी है वो भी किससे है, सिकंदर लोदी से है। ठीक है, इस दिल्ली सल्तनत के शासक ने जसनाथ जी को कत्यासर के पास भूमि प्रदान की थी। ठीक है, जामोद जी के संदर्भ में सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था और जसनाथ कत्यासर बीकानेर जसनाथ जी के संबंध में क्या किया, इनको एक भूमि प्रदान की थी, वहां पर अपना आश्रम बनाने के लिए भूमि प्रदान की थी। ठीक है, अब बात करते हैं संत जसनाथ जी भी पर्यावरण प्रेमी थे। दूसरे पर्यावरण प्रेमी संत कौन है, संत जसनाथ जी। और पहले कौन थे, संत जाम्बो जी, जो अपन ने पिछली स्लाइड में कवर किया था। ठीक है, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय में कितने हैं, 36 नियम है। गाइस इसको ये थोड़ा गलत हो गया, नाथ संप्रदाय नहीं है, जसनाती संप्रदाय है। जसनाती संप्रदाय में कुल कितने हैं, 36 नियम है। वही जाम्बो जी ने कितने नियम बताए थे, 29 नियम बताए थे, जिसका नाम बोला था विष्णोई, विष्णोई यानी 20 + 9 विष्णोई। ठीक है, तो जसनाती संप्रदाय में कितने कुल नियम कितने हैं, 36 नियम है। 36 नियम जो भी पालन करेगा वो जसनाती संप्रदाय का अनुयायी कहलाएगा। सही बात है। ये गले में अपने काले रंग का एक डोरा पहनते हैं। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। ठीक है, तो अपने को एक सिग्निफिकेंस दे देखो कोई कि कौन से संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष और मोर के वृक्ष को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, तो वो कौन सा संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है। और इसके अंतर्गत कुल कितने नियम है, 36 नियम है। ठीक है, प्रधान पीठ कहाँ है, कत्यासर बीकानेर। और 21 जाति के आराध्य देव है, जाटों के आराध्य देव है। ठीक है, और इसके संदर्भ में आप देखा होगा कत्यासर में एक अग्नि नृत्य होता है, वो अग्नि नृत्य भी कत्यासर के जो बीकानेर में जो है इनके जसनाती संप्रदाय के अंतर्गत ही जो है अग्नि नृत्य किया जाता है। अब देखिए परमहंस, परमहंस क्या है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी को क्या बोला जाता है, परमहंस कहा जाता है। ठीक है, तो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है उसको क्या बोला जाता है, परमहंस। ठीक है, सिद्ध, जसनाती संप्रदाय के भगवा वस्त्र पहनने वाले अनुयायी को क्या बोलते हैं, सिद्ध बोलते हैं। ठीक है, इन जो 36 नियम जसनाथ जी ने बताए थे, इसके अंतर्गत एक नियम यह भी है कि इनको क्या है भगवा वस्त्र यानी कि पीला वस्त्र या भगवा वस्त्र धारण करना पड़ेगा। ठीक है, अग्नि नृत्य जो मैंने अभी आपको बताया था, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर सिद्ध कस्तम जी का बोलते हुए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो अग्नि नृत्य किससे रिलेटेड है, कोई आपसे पूछे तो किससे रिलेटेड है, जसनाती संप्रदाय से। कहां किया जाता है, कत्यासर बीकानेर में। तो आपको जसनाती संप्रदाय मैंने आपको बताया, आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट जो संत है वो है संत पीपा जी। संत पीपा जी, संत पीपा जी का संबंध कहां से है, गागरोन झालावाड़ से। तो संत पीपा जी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। संत पीपा जी, पीपा जी का जन्म झालावाड़ की गागरोन दुर्ग में, वही बताया मैंने आपको, 1525 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये जहां से क्या थे, राजपूत थे। इनके पिताजी का नाम था कड़ावराव खिची। ठीक है, जो कि क्या थे, गागरोन के शासक भी थे। ठीक है, पीपा जी का जो गुरु थे उनका नाम था संत रामानंद जी। क्या नाम था, संत रामानंद जी। ठीक है, जो संत पीपा जी है गाइस वो है दर्जी समुदाय के आराध्य देव भी कहलाते हैं। दर्जी समुदाय पीपा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक बात है। ठीक है, पीपा जी ने निर्गुण भक्ति का परंपरा का सूत्रपात किया था। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि राजस्थान में जो है निर्गुण भक्ति का परंपरा का जो सूत्रपात किया था वो किसने किया था, वो किया था संत पीपा जी ने। ठीक है, और कोई पूछे कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे, तो वो कौन थे, दादू दयाल जी थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, पिछले अपन ने जब जसनाथ जी के बारे में पढ़ा था तो उनका जो संबंध था वो सिकंदर लोदी से था, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक का जो संबंध है वो किससे है, संत पीपा जी से है। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, गागरोन पर इन्होंने हमला किया था और पीपा जी ने इनको क्या किया था, पराजित किया गया था। ठीक है, अगर से बता दो संत पीपा जी का नाम पीपा जी क्यों पड़ा था, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था सीता, और सीता जी के इनकी जो पत्नी थी सीता, और इनके कहने पर इन्होंने बनारस में जाके पानी पिलाने का काम किया, तभी से ये पीपा जी कहलाए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है चिंतामणि जोक। क्या नाम है, चिंतामणि जोक। संत पीपा जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है चिंतामणि जोक। ये याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात की जाती है
कि जो संत पिपाजी इनका जो है मंदिर कहाँ है? मंदिर है समदड़ी गांव। समदड़ी कहाँ है? बाड़मेर में, ठीक है। पिपाजी का मंदिर स्थित है, ठीक है। फिर बात की जाती है गागरोन झालावाड़। मैंने बताया था कि जो संत पिपाजी थे वो गागरोन झालावाड़ संबंधित थे, और ये गागरोन झालावाड़ के क्या थे? शासक भी थे, ठीक है। गागरोन झालावाड़, मसूरिया, जोधपुर या पिपाजी की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। तो पिपाजी की स्मृति में 2 जगह मेले का आयोजन कराया जाता है। वो कौन कौन सा है? एक तो है भाई गागरोन झालावाड़, और दूसरा है मसूरिया जोधपुर। मसूरिया जोधपुर में इनका मंदिर भी है गाइस। टोटाग्राम टोंक, संत पिपाजी ने अपना अंतिम समय इस स्थान पर बिताया था, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। टोटाग्राम वर्तमान में पिपाजी की गुफा के नाम से जाना जाता है। तो आपको कोई पूछे कि पिपाजी की जो गुफा है वो कहां पर है? पिपाजी की गुफा है टोंक में, और पिपाजी की जो मृत्यु हुई थी वो भी कहां हुई थी? टोंक में हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको पिपाजी पढ़ाया, पिपाजी आपको समझ में भी आया होगा। कोई पूछे कि राजस्थान में निर्गुण भक्ति का जो सूत्रपात है वो किसने किया था? वो किसने किया था? संत पिपाजी ने किया था, ठीक है। संत पिपाजी का नाम पिपाजी क्यों पड़ा, मैंने वो भी बताया, ठीक है। तो आपको कोई पूछे कि संत पिपाजी का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ है चिंतामणि जोग, ठीक है। पिपाजी का मंदिर कहाँ है? वो है समदड़ी बाड़मेर में, ठीक है। और ये कहाँ के शासक थे? गागरोन झालावाड़ के शासक थे, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी टोटाग्राम टोंक में हुई थी। और इनकी जो गुफा है, जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पिपाजी की गुफा कहाँ स्थित है, तो पिपाजी की जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है, ठीक है। अब अपन अगले संत की ओर बढ़ते हैं। अगले संत है संत रामचरण जी। संत रामचरण जी द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई। रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत रामचरण जी ने, ठीक है। आपने अपने गांव में गाइस वो देखा होगा, रामद्वारा देखा होगा। जो रामद्वारा है स्पेशली जो आपके गांव में जो बनाया जाता है वो इसी संप्रदाय के, रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा बनाया जाता है, जिनके प्रवर्तक कौन थे? रामचरण जी थे, ठीक है। ये अपने गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, आपने ये भी देखा होगा। और इन संप्रदाय का कोई अपना कोई खास मंदिर नहीं होता, ये राम द्वारा कोई सब कुछ मानते हैं अपना, और ये गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। और यहाँ पे शिष्य गुरु परंपरा को बहुत अच्छी तरीके से उकेरा जाता है, ठीक है। अब बात की जाती है सोडाग्राम। संत रामचरण जी का जो जन्म हुआ सोडाग्राम, जन्म जयपुर के सोडा सूरसेन ग्राम में हुआ था, सही बात है, ठीक है। अब जो रामचरण जी की एक ग्रंथ है जिसको क्या बोलते हैं? अन्नाबाई वेणी। एक्चुअल में गाइस इसका जो नाम था वो अंडपवाणी था, जो कि विकृत होते होते आजकल क्या चल पड़ा है? अन्नाबाई वेणी। पर अपन को तो क्या याद रखना है? अंडपवाणी याद रखना है। क्या नाम रखना है? अंडपवाणी याद रखना है, ठीक है। रामचरण जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित गीतों का संग्रह, ठीक है। तो कोई पूछे कि अंडपवाणी राजस्थान जो रामचंद्र जी का जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो वो किस भाषा में गाइस? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। फिर बात की जाती है फूलडोल मेला। रामस्नेही संप्रदाय का एक फूलडोल मेला जो है वो बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध है, और फूलडोल जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? भीलवाड़ा में लगता है, ठीक है। रामस्नेही संप्रदाय के लोग ये महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाते हैं, और ये मेला भी यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मैंने बताया था रामचरण जी ने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। अब रामस्नेही संप्रदाय के बारे में अपन कुछ लाइन देखते हैं। रामचरण जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, सही बात है। हरिराम दास जी ने निसरणी नामक ग्रंथ की रचना यही की थी, ठीक है। तो हरिराम दास जी जो कि रामचरण जी के एक शिष्य हुआ करते थे, इन्होंने निशानी नामक ग्रंथ की रचना जो है वो यही की थी। ग्रंथ याद रखना गाइस, निशानी। राम द्वारा मैंने आपको पहले ही बताया था, जब रामचरण जी रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तभी मैंने राम द्वारा के बारे में बताया था। रामस्नेही संप्रदाय की प्रार्थना स्थल, रामस्नेही संप्रदाय का कोई मंदिर नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया था। इनके लिए राम द्वारा सब कुछ होता है, ठीक है। रामचंद्र जी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1798 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? शाहपुरा भीलवाड़ा में हुई थी। वहीं पर क्या मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। और ये फूलडोल महोत्सव है वो होली के अगले दिन मनाया जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड की बढ़ते हैं। अब रामस्नेही संप्रदाय की कुल जो सब शाखा है वो कितनी? 4 सब शाखाएं है। कौन कौन सी पढ़ते हैं? जैसे दादूपन की 5 शाखाएं थी ना, वैसे वैसे अपने रामस्नेही संप्रदाय कितनी? 4 शाखाएं है, 4 पीठ कहा जा सकता है, ठीक है। कहाँ कहाँ है अपन देखते हैं। पहली जो है शाहपुरा है, भीलवाड़ा में है।
कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, जहाँ फुलडोल महोत्सव भी लगता है। इसके जो संस्थापक है वो स्वयं रामचरण जी है, ठीक है। सबसे प्रमुख और प्रधान जो पीठ है वही कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा है, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरी जो पीठ है वो है रेण। रेण कहाँ है? मेड़ता में, ठीक है। रेण मेड़ता नागौर में है। और इसके जो संस्थापक है वो दरियाव जी, संत दरियाव जी। ये किसके? संत चरणदास जी की जो है ये जो संत रामचरण जी के शिष्य है। तो आपको कोई पूछे कि जो रेण जो पीठ है वो किससे संबंधित है? रामश्रेय संप्रदाय से पीठ है। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है? संत दरियाव जी, ठीक है। तीसरी जो शाखा है वो है खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ है? अपने जोधपुर में है, ठीक है। इसके संस्थापक है रामदास जी। चौथी है सिंह स्थल। सिंह स्थल कहाँ है? अपने बीकानेर में है। और बीकानेर, और इसके जो संस्थापक है, इसके संस्थापक है हरि रामदास जी, ठीक है। इसके जो है वो अपन मिलान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि शाहपुरा, शाहपुरा के साहब ने अपन रामदास जी दे दिया, जो कि गलत होगा। शाहपुरा के जो संस्थापक है कौन है? रामचरण जी है। वैसे रेण के कौन है? दरियाव जी है। खेड़ापा के कौन है? रामदास जी है। और सिंह स्थल जो कि बीकानेर में, उसके कौन है? हरि रामदास जी है। तो फ्रेंड्स, आज अपन ने संत संप्रदाय स्टार्ट किए थे। संत संप्रदाय का उद्भव कहाँ से हुआ था? कौन सी सगुण धारा है, कौन सी निर्गुण धारा है? सगुण निर्गुण के दोनों को मानने वाले कौन से दो संत है? इसके बाद अपन एक एक संत को आराम से डिटेल में पढ़ा, उनकी ग्रंथ पढ़े, उनकी सब ब्रांचेस पढ़ी, उनकी क्या क्या विशेषता है। तो अपन ने आज पूरा कवर किया है। अगले वीडियो में अपन जो कुछ संत और इंपॉर्टेंट जो बच गए उनको भी कवर करेंगे। इसमें अगर आप वीडियो, आपको जो आज जो पढ़ा है वो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, राम राम।